वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पे संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम को लेकर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है उत्तर बिहार की मृदा। जैसा कि पिछले क्लास में हम मृदा से संबंधित पूरा एक क्लास लिए थे और उसी क्लास में आपको बताए थे कि बिहार के मृदा को हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। एक उत्तर बिहार की मृदा, दूसरा दक्षिण बिहार की मृदा और तीसरा दक्षिण सीमांत पठारी क्षेत्र की मृदा। और इसी कड़ी में आज की जो क्लास होगी वह उत्तर बिहार की मृदा को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़ी जो तमाम फैक्ट है उसको पूरा हम डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हैं और बिहार की मृदा को समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार को गंगा नदी लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और गंगा नदी के उत्तर वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण वाले क्षेत्र दक्षिण बिहार के मैदान के नाम से जानी जाती है। और इसी के साथ हम उस दिन बताए थे कि बिहार में लगभग 90% जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है और इस जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है, यानी इस जलोढ़, यह आपका गंगा नदी है और इस जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। और इस बिहार की मृदा में कई प्रकार के खनिज जैसे कि क्वार्ट्ज, कैल्शिफॉर, अभ्रक, लौह अयस्क आदि पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बिहार की मृदा में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर बिहार की मृदा। और उत्तर बिहार की मृदा को हम 3 भाग में बांटकर समझेंगे। पहला है आपका उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा और दूसरा आपका तराई मृदा और तीसरा जो है आपका जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को हम 2 भाग में बांटकर समझेंगे। एक है आपका पुरानी जलोढ़ मृदा और एक आपका नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर के नाम से जानते हैं और नई जलोढ़ मृदा को हम खादर के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको पिछले क्लास में मैंने कंप्लीट किया था। अब यहां से आज की जो क्लास स्टार्ट होगी, यानी उत्तर बिहार की मृदा को हम 3 भाग में बांटकर समझेंगे। पहला उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा, दूसरा जो है वह आपका तराई मृदा और तीसरा जो है आपका जलोढ़ मृदा। एक पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर के नाम जानते हैं जबकि नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम जानते हैं। अभी आपको इनसे जुड़ी जो तमाम फैक्ट है, यानी एक एक मृदा को उठाकर बताएंगे कि उस मृदा की विशेषताएं क्या है। थोड़ा सा मैप से एक बार देख लें। देखिए, यह जो क्षेत्र जो है, यानी जो पश्चिमी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, यानी जो पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पे उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा पाई जाती है। और यह जो है पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक का क्षेत्र जो है, यहाँ पे एक चौड़ी संकीर्ण पट्टी के रूप में वह आपका जिस मृदा का विस्तार है उस मृदा को हम तराई मृदा के नाम से जानते हैं। और यह जो क्षेत्र जो है डॉट वाले आपको आ रहा है ब्लू कलर से, तो यह जो है आपका खादर मृदा जिसे हम नई जलोढ़ मृदा कहते हैं उसका विस्तार है। और इधर जो आपका जो क्षेत्र आपका है, जैसे कि आपका घाघरा गंडक दोआब जो है आपका बूढ़ी गंडक के क्षेत्र में जो है, यह इधर आपका जिस मृदा का विस्तार है उस मृदा को हम बांगर मृदा के नाम जानते हैं। यानी यहां तक आपको हम इन उत्तर बिहार के जो मृदा थी, जैसे कि आपका उप हिमालय पर्वतीय मृदा, तराई मृदा और जलोढ़ मृदा जिसमें 2 विभाजन, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर और नई जलोढ़ मृदा खादर, इनको हम मैप के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किए। अब आइए ये पूरा एक एक मृदा को उठाकर उससे जुड़ी जो तमाम जो फैक्ट है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आप मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में दोस्तों तक शेयर कर लें। तो इसके साथ आइए अब स्टार्ट करते हैं एक एक मृदा को। जिनको साथ में नोट्स बनाते चलना है वह साथ में नोट्स बनाते चले। और सबसे पहले हम बात करेंगे उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा।
उप हिमालय पर्वतीय, थोड़ा सा मैप छोटा है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसके लिए आप जो है बिहार का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप को साथ में रखें और इसके बाद एक एक जो एरिया है उसको आप लोकेट करते चले जाएं। चलिए, थोड़ा सा मैप छोटा है इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा का। तो उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा की बात करें तो यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में पाई जाती है। और आपको पता होगा कि जो उत्तर बिहार में जो नदियां जो हैं करीब करीब सब क्या है आपका 12मासी नदियां हैं, जिसको आपका जब बिहार की नदियां पढ़ाए थे तो वहां पे हम एक एक नदी को डिटेल से किए थे और आपको बताए थे कि 12मासी नदियां जो होती है उनमें सालों में क्या होती है 12 मास आपका जल का अधिग्रहण होता है। और यहाँ पे क्या होती है यानी 12मासी जो नदी का उदाहरण सब है और इसमें क्या होती है 12 मासों जल होती है। इसके साथ जो है यहाँ क्या है ढलान वाला क्षेत्र है, क्या है ढलान वाला क्षेत्र है। और क्या होती है यहाँ वर्षा भी अधिक होती है और इस कारण क्या होती है मृदा में क्या होती है नमी अधिक पाई जाती है। मृदा में क्या होती है नमी अधिक, अर्थात हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा में नमी अर्थात आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। और खास करके किसी जिला की अगर बात करें तो इस मृदा का विस्तार जो है वह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, यानी अभी तक हम देखें कि उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा जो है यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो क्षेत्र है ढलान युक्त और वर्षा वाले क्षेत्र है, जिस कारण मृदा में नमी और आर्द्रता अधिक पाई जाती है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो यह मिट्टी जो है चिकनी प्रकार का मिट्टी है, क्या है चिकनी प्रकार की मिट्टी है। और इसकी अगर रंग की अगर हम बात करें, इस मृदा की अगर हम रंग की बात करने की कोशिश करें तो इस मृदा का जो रंग होता है वह हल्का भूरा एवं पीला होता है। और यह जो है इसमें क्या होती है यह ह्यूमस प्रधान मृदा है, यह ह्यूमस प्रधान मृदा है। और इसमें विभिन्न प्रकार की फसल जैसे कि गेहूं, धान, जौ आदि की कृषि की जाती है। यानी उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा के बारे में इतना फैक्ट याद रखना है कि यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी अर्थात पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो क्षेत्र होती है ढलान युक्त क्षेत्र होती है, इस कारण और वर्षा अधिक होने के कारण क्या होती है मिट्टी जो होती है वह परत के रूप में पाई जाती है, पतली पतली परत के रूप में पाई जाती है। और यह जो है चिकनी प्रकार की मृदा है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इस मृदा का जो रंग है, कभी कभी आपका रंग से प्रश्न बन जाता है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि इस मृदा का जो रंग है वह आपका हल्का भूरा और पीला है। और यह जो है यह ह्यूमस प्रधान मृदा है। और इसमें गेहूं, धान, जौ, मक्का आदि की कृषि की जाती है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो साथ में नोट्स बनाते चले। और इसके बाद हम तराई मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे आपको उप हिमालय से जुड़ी जितनी भी फैक्ट थी, उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा से जुड़ी जो फैक्ट थी वह आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए। तो अब आइए दूसरी मृदा को उठाते हैं जिसका नाम है आपका तराई मृदा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए तराई मृदा की अगर बात करते हैं, सब तो आपको मैप से क्लियर होगा ना। अब बहुत जल्द बिहार का हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, दो चार क्लास और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद तराई मृदा की अगर बात करें तो तराई मृदा का विस्तार पश्चिमी चंपारण से उत्तर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर एक चौड़ी संकीर्ण पट्टी के रूप में
पाई जाती है। यानी देखिए थोड़ा सा मैप देखिए यहाँ पे, यानी जो आप तराई मृदा की बात कर रहे हैं वह पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण होते हुए जो किशनगंज तक का जो क्षेत्र है वहां पे किशनगंज तक का, यहाँ जो तराई वाला, यह देखिए तराई वाला है, ठीक है ना, तराई वाला मृदा यही है। यानी हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि तराई मृदा का विस्तार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक के क्षेत्रों में एक चौड़ी संकीर्ण पट्टी जिसकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर की, जिसकी चौड़ाई 5 से 7 किलोमीटर तक एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। यानी याद रखिएगा कि तराई मृदा जो का विस्तार जो है वह पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक के क्षेत्रों में एक चौड़ी संकीर्ण पट्टी जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी है, इस क्षेत्रों में आपकी इस मृदा का विस्तार है। यानी इस मृदा में दूसरा बात करें तो यह मध्यम उपज वाली मृदा है। क्या है? यानी मध्यम उपज वाली मृदा है। और इस मृदा की अगर में चूना की उपलब्धता है, चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस मृदा में चूना की पर्याप्त मात्रा है। यानी हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि तराई मृदा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक के क्षेत्रों में एक चौड़ी 5 से 7 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है और यह मध्यम उपज वाली मृदा है। और इस मृदा में चूना की प्रधानता होती है, जबकि फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। क्या होती है? फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। यानी चूना की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। इसके साथ हम बात करें तो इस मृदा में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि इस मृदा में कहीं कहीं रेत एवं बालू के कण पाए जाते हैं। यानी कहीं कहीं इस मृदा में रेत और बालू के कण पाए जाते हैं। और इसमें अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे कि आपका धान, पटसन एवं गेहूं की कृषि की जाती है। यानी तराई मृदा के बारे में इतना याद रखना है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तराई मृदा का विस्तार पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक एक चौड़ी 5 से 7 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी के रूप में है। इस मृदा जो है, इस मृदा में चूना की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, जबकि फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। और कहीं कहीं इस मृदा में रेत एवं बालू के कण पाई जाती है। और यह जो है इसकी अगर रंग की अगर बात कर ले किसकी, तो इसकी रंग जो होती है वह गाढ़ा पीला होती है। यानी अगर हम तराई मृदा के बारे में बात कर ले तो तराई मृदा का जो रंग होती है वह आपका गाढ़ा पीला होती है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए, नहीं यहां पे गलती हुआ है। देखिए इसका जो रंग होती है ना तराई मृदा का वह हल्का पीला एवं भूरा होती है। देखिए जो अभी आपको उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा बताए थे उसका रंग हम बताए थे कि हल्का भूरा एवं पीला होती है, जबकि इसका रंग जो है हल्का पीला एवं भूरा होती है। यह तराई मृदा से जुड़े जो तमाम फैक्ट थे उसको आपको हम आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किए। और इसी के साथ अगर तीसरी मृदा की हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। देखिए जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है जैसा कि बताया है कि बिहार के लगभग 90% क्षेत्रों पे पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। और अगर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा और एक होती है आपका नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बागर के नाम से जानते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण बिहार की मृदा को भी डिटेल से मैप के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जलोढ़ मृदा को देखते हैं, यानी बांगर की बात करें। जिनको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते चलें। अब आइए बांगर की बात कर लें।
बांगर और एक होता है आपका खादर। देखिए, बांगर मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी का जो होती है वह प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाती है। उन क्षेत्रों में आपका बांगर मृदा का विकास होती है। यानी बांगर मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होती है जहां बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाती है, उन क्षेत्रों में बांगर मृदा का विस्तार होती है। अब यह बताइएगा कि अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, आपको यहाँ पे हम मैप के माध्यम से दर्शाए हैं कि यह जो क्षेत्र जो है ना, यह सभी क्या है, बांगर मृदा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बांगर मृदा का जो मतलब क्षेत्र जो है, हम बोल सकते हैं घाघरा गंडक के दोआब क्षेत्र के दोआब, बूढ़ी गंडक के क्षेत्रों में इनका विस्तार है। देखिए, यानी यहां पर हम बताए थे कि बांगर मृदा इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्या है, यह तराई मृदा क्या है, दक्षिण में है। तो तराई मृदा के जो, अगर आपके प्रश्न में बन जाए कि तराई मृदा के दक्षिण में क्या बांगर मृदा पाई जाती है, तो आपका होगा आंसर हाँ। तो यह क्या है, तराई मृदा के दक्षिण में। और अगर और हम बात करने की कोशिश करें तो इस मृदा में जो होती है दरभंगा, कोसी के क्षेत्रों में भी, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, सहरसा के क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है। और इस मृदा में क्या होती है, चूना और चूना के साथ पोटास की अधिकता होती है। चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। यानी और इसका अगर हम रंग की अगर बात करें तो रंग आपको पता होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आ पता है तो आपको हम रंग भी बता देते हैं। और इसका जो रंग होता है वह आपका गाढ़ा भूरा होता है, गाढ़ा भूरा होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जैसे कि आपकी अगर हम बात करें तो धान, पटसन, जूट आदि की कृषि भी इन मृदा में की जाती है। और यह जो है इसके साथ मक्का एवं तंबाकू की कृषि भी की जाती है। एक बार बांगर मृदा को लेकर कंफ्यूज होंगे तो आप क्लियर यहां से होइए कि बांगर मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ के जो पानी का जो जल होता है वह प्रवेश नहीं कर पाता है। उन क्षेत्रों में बांगर मृदा का विस्तार है। और इसका जो क्षेत्र है तराई के दक्षिण में है और यह घाघरा गंडक के दोआब के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा का जो रंग है वह गाढ़ा भूरा होती है। और इसमें धान, पटसन, जूट, मक्का और आपका तंबाकू की कृषि की जाती है। और इस मृदा में, किसमें, बांगर मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि की कमी होती है। एक लास्ट मृदा जो बची है आपका उत्तर बिहार के मृदा के अंतर्गत, जिसका नाम खादर बचा है, वह खादर को ही बात करते हैं। लेकिन खादर को बात करने से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको एक आपको सूचना देना है कि मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल पे 2 प्रोग्राम चल रहा है। एक आपका संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा और एक है आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा। जिनको बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं मैप के माध्यम से, तो जल्द से मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो आइए अब हम बात करते हैं खादर मृदा का। यह भी आपका जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है, यानी नई जलोढ़ मृदा को हम खादर मृदा के नाम से जानते हैं। और इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ के पानी के पश्चात जो बचे अवशेषों से इस मृदा का विकास हुआ है। जिनको परिभाषा लिखना है वह यहां पे लिख लें कि नदियों द्वारा लाए गए बाढ़ के अवसादों से इस मृदा का विकास हुआ है। और अगर इस मृदा के अगर क्षेत्र की आप बात करें तो इस मृदा का जो क्षेत्र है यह आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके साथ आपका पूर्णिया, सहरसा
और जो महानंदा का जो क्षेत्र है, महानंदा के क्षेत्रों में खादर मृदा पाई जाती है। और इस मृदा का रंग जो है गहरा भूरा है और इसमें क्या है, चीका की प्रधानता है। क्या है, चीका की प्रधानता है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की क्या है, कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। यानी जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले, तो उसके बाद आपसे कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए, यानी खादर की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए बाढ़ के अवसादों से इस मृदा का विकास हुआ है। और इसके साथ या आपका इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि चीका की प्रधानता होती है। और यह जो क्षेत्र जो है आपका, जो कि उत्तर बिहार के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इसमें क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में, यानी खादर की मृदा के क्षेत्रों में आपकी जूट की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इधर अधिक मतलब जूट का अधिक उत्पादन होता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर बिहार की मृदा को एक बार क्विक रिवीजन करते हुए हम क्लास को समाप्त करेंगे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम दक्षिण बिहार की मृदा को डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक था उत्तर बिहार की मृदा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि उत्तर बिहार की जो मृदा उत्तर बिहार में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला नाम है आपका उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा। देखिए मैप से, उप हिमालय पर्वतीय पाद मृदा जो कि पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके से जुड़े जो तमाम फैक्ट है उसको आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए। और दूसरा जो मृदा आपका तराई मृदा, जो कि पश्चिमी चंपारण से लेकर जो किशनगंज तक का जो क्षेत्र है वहां पे चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। और यह जो है आपका जो खादर मृदा का जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और जलोढ़ मृदा में जो पुरानी जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए जिसे बागर के नाम से जानते हैं। और यह जो क्षेत्र जो है आपका जो नई जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वह आपका खादर मृदा के नाम जानते हैं। यानी इसी के साथ उत्तर बिहार के जितने भी आपकी प्रमुख मृदा थी और उससे जुड़े जो तमाम फैक्ट जो था वह आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किए। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और आपको एक सूचना और दे दे कि मिश्रा सर के YouTube चैनल पे एक संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल और एक संपूर्ण बिहार स्पेशल की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और जो आप UPRO, ARO, हाईकोर्ट RO, ARO, UPSI, UP लेखपाल या UPSSC से होने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो और इसके साथ संपूर्ण बिहार स्पेशल प्रोग्राम को BPSC, CDPO, बिहार SI को ध्यान में रखते हुए क्लास चल रही है। और आप अगर बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर मैप के माध्यम से एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और मार्केट से कोई बुक ना पढ़े, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा जो मिश्रा सर के YouTube चैनल पे जो संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशल को आप सही से क्लास कर ले तो आपको जितना भी प्रश्न बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश में जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी आपको क्लास नोट से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगभग 90% जो पूरा जो है 90% के दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका एक भी प्रश्न जो होगा वह गलत नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान ज्यादा चाहिए तो आप बुक पढ़ सकते हैं और केवल अगर बिहार और यूपी में आपको स्पेशल पे मजबूत पकड़ बनाना है तो आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और उम्मीद है आशा करते हैं कि जो उत्तर बिहार के मृदा को मैंने समझाया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे और जो इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उसमें हम अवश्य सुधार करेंगे। तो आशा करते हैं इसी के साथ आपके आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको दक्षिण बिहार की मृदा के साथ नए अंदाज में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।